9 अगस्त 2016 देश ही नहीं दुनिया भर के पत्रकारों सहित कई लोगों की नजरें उस दिन भारत के पूर्वी हिस्से मणिपुर की राजधानी इंफॉल पर टिकी हुई थी। कई लोगों और कैमरों की भीड़ के बीच बिखरी काली जुल्फों वाली एक दुबली पतली महिला शहद की एक बूंद को अपनी उंगली पर लेकर उसे निहारती है और फिर आंखों में आंसू के साथ उस बूंद को अपनी जीभ पर लगा लेती है। महिला की आंखों से अश्रुओं की धारा तेज हो जाती है। सभी दर्शक इस ऐतिहासिक लम्हे को टकटकी लगाकर देख रहे थे। वो गवाह बन रहे थे। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि ये दृश्य था किसी व्यक्ति को एक ही जीवन में दूसरी बार जन्म मिलने का। ये दृश्य था दुनिया की सबसे लंबी 16 साल तक चलने वाली भूख हड़ताल के समापन का। ये अंत था 28 साल की युवा उम्र में शुरू हुए एक अन्न त्याग आंदोलन के 44 साल की अधेड़ उम्र तक पहुंच जाने का। ये कहानी है मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से जानी जाने वाली आंदोलनकारी इरोम शर्मिला चानू की। नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा। भारत में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल करने का सिलसिला पुराना रहा है। फिर चाहे भारत की आजादी से पहले ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ते शहीद आजम भगत सिंह हो, महात्मा गांधी जिन्होंने शांति की राह पर चलकर अपने जीवन में अलग अलग कारणों के लिए अनेकों सत्याग्रह या भूख हड़तालें की, या फिर आजादी के बाद श्री रामुलु जिन्होंने तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य की मांग की, अन्ना हजारे या फिर अभी हाल ही में लद्दाख के लोगों के साथ अनशन पर अपनी मांगों को सामने रखने वाले पर्यावरण एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक हों। लेकिन जहां एक दिन भी भूखा रहने पर हमारे मन में खाने की सुंदर आकृतियां बनने लगती हैं, वहीं मणिपुर की इरोम शर्मिला चानू जिनके जीवन में एक प्रसंग ने उन्हें नवंबर साल 2000 से अगस्त 2016 तक अनशन पर बैठने को मजबूर कर दिया, जिसने दुनिया की सबसे लंबी भूख हड़ताल को जन्म दिया, जिसकी अवधि थी 16 साल। इरोम शर्मिला चानू का जन्म 14 मार्च 1972 को मणिपुर की राजधानी इंफॉल में हुआ था। उनके पिता इरोम नंदा मणिपुर में पशु चिकित्सा विभाग में असिस्टेंट के रूप में काम करते थे। इरोम शर्मिला पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन साल 2000 के नवंबर में जब इरोम शर्मिला 28 साल की युवा थी, तब मणिपुर में असम राइफल्स के जवानों ने 10 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी थी, जो बस का इंतजार कर रहे थे। इस घटना को मलोम नरसंहार कहा गया। असम राइफल्स के जवानों ने दावा किया था कि उन्होंने उग्रवादियों के खिलाफ अभियान के दौरान गोली मारी थी, लेकिन स्थानीय लोगों और प्रदर्शनकारियों का कहना था कि मारे गए सभी लोग निर्दोष थे, जिनमें एक 62 वर्षीय महिला और 18 वर्षीय राष्ट्रीय स्तर की ब्रिज खिलाड़ी थांगजाम मनोरमा भी शामिल थीं। इस घटना ने मणिपुर के आम जनमानस के बीच आक्रोश पैदा कर दिया और मणिपुर में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन होने लगे। इसी घटना में इरोम शर्मिला को पता चला कि मणिपुर में आफ्स्पा यानी सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम लागू है, जिसके तहत सशस्त्र बलों को शक के आधार पर हत्या करने, घरों की तलाशी लेने और किसी भी संपत्ति को नष्ट करने के लिए गोली मारने की शक्तियां थीं, जिसका उपयोग गृह मंत्रालय द्वारा अशांत घोषित किए गए क्षेत्रों में विद्रोहियों द्वारा संभावित है। साथ ही इसके तहत सुरक्षा बल किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते थे। ऐसे में नवंबर महीने में हुई घटना ने इरोम शर्मिला को अंदर तक झकझोर दिया, जिसके बाद उन्होंने आफ्स्पा के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। इरोम शर्मिला चानू ने 4 नवंबर की तारीख को आखिरी बार स्वेच्छा से खाना खाया, जो किसी को भी अंदाजा नहीं था कि उनकी ये अगले 16 साल का आखिरी भोजन होगा, जिसके बाद अगले ही दिन से वो भूख हड़ताल पर बैठ गईं। सभी को लगा कि ये कदम 28 वर्षीय एक युवा ने भावुकता में लिया है,
लेकिन 28 वर्ष की इस युवा का फैसला दृढ़ था। आंदोलन के शुरू होने के तीसरे दिन इरोम शर्मिला को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, इस आरोप में कि वो आत्महत्या करने का प्रयास कर रही हैं, जो कि भारतीय कानून के हिसाब से अपराध है। जिसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ा, लेकिन वह अपनी मांगों से नहीं हटी और अनशन जारी रखा। कुछ ही समय बाद उनकी नाक में जबरदस्ती एक नली डाल दी गई, जिससे उन्हें तरल रूप से खाना दिया जाता था ताकि उन्हें जीवित रखा जा सके। अब क्योंकि ऐसे मामलों में 1 साल के अंदर रिहाई हो जाती है, तब हर साल उन्हें रिहाई मिलती, लेकिन फिर से उन्हें कुछ ही दिनों बाद गिरफ्तार कर लिया जाता। साल दर साल यही सिलसिला चलता रहा। इस दौरान उन्हें हर समय राजधानी इंफॉल के एक अस्पताल के कमरे को जेल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इरोम शर्मिला के अनशन का अधिकतर समय इसी कमरे में बीता। हर साल उन्हें इसी तरह से गिरफ्तार किया जाता कि वो आत्महत्या का प्रयास कर रही हैं, फिर कोर्ट द्वारा रिहा कर दिया जाता। ऐसे में उन्होंने न सिर्फ सबसे लंबी भूख हड़ताल का रिकॉर्ड बनाया, बल्कि 16 सालों में कई बार गिरफ्तार भी हुई। उनकी अनेकों तस्वीरें नाक में लगी नली, बिखरे बाल और दुबले हो चुके शरीर के साथ मीडिया में समय समय पर उपलब्ध होती रही। इसी कवायद में आफ्स्पा के खिलाफ लड़ते लड़ते उनकी जिंदगी के 16 साल बीत गए। अंत में जब साल 2016 में वो आखिरी बार गिरफ्तार हुई, तब अपनी 16 साल की लड़ाई को देखते हुए उन्होंने कोर्ट में आखिरी बार कहा कि अब मैं आजाद होना चाहती हूँ। उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी और फिर 9 अगस्त 2016 को ये मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो एक शहद की छोटी बोतल के साथ पहुंची। उसे देखकर वे मुस्कुराईं और फिर आंखों में आंसू के साथ अपनी उंगली पर शहद की एक बूंद लेकर उन्होंने अपनी जीभ पर लगाई और अपनी 16 साल के बेहद ही लंबे अनशन का अंत कर दिया। इसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखने का ऐलान किया। 2017 के मणिपुर विधानसभा चुनावों में उन्होंने अपना हाथ आजमाया। वो मणिपुर की थौबल विधानसभा से ओकर राम इबोबी के खिलाफ चुनाव लड़ी, लेकिन उन्हें बेहद ही कम, सिर्फ 90 वोट मिले, जो कि हैरान करने वाला था और उनकी हार हुई। बाद में इरोम शर्मिला ने अपने एक साथी के साथ शादी की, जहां वे अब बेंगलोर में रहती हैं। आज भी वे मणिपुर में हो रही घटनाओं पर मुखर होकर बोलती हैं। हालांकि उनका आंदोलन पूरी तरह से सफल नहीं रहा। त्रिपुरा और कुछ अन्य राज्यों में आफ्स्पा हटाया गया। साथ ही 2022 में मणिपुर में भी इसकी धाराएं हटीं, लेकिन इसे पूरी तरह से सफल नहीं कहा जा सकता। इन 16 सालों के दौरान इरोम शर्मिला को मानवाधिकार संस्थाओं द्वारा कई शांति पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इन 16 सालों में इरोम शर्मिला चानू ने आयरन इरोम टू जर्नी वेयर एबनॉर्मल इज नॉर्मल नाम से एक किताब भी लिखी, जिसमें उन्होंने बर्थ यानी जन्म शीर्षक पर 1000 शब्दों में एक लंबी कविता भी लिखी। इरोम शर्मिला चानू ने अपनी जिंदगी के 16 साल एक लड़ाई में शांतिपूर्वक भूख हड़ताल कर गुजार दिए, जिसने उन्हें इरोम शर्मिला चानू, एक साधारण सी लड़की से एक दृढ़ निश्चयी मणिपुर की आयरन लेडी के रूप में दुनिया के सामने एक नजीर के तौर पर स्थापित कर दिया। नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा।